आज की इस कहानी में एक लड़की की शादी होती है। जब वो लड़की अपने ससुराल जाती है तब पति के जगह उसका ससुर ही उसके साथ वो घिनौना कृत करता है जो कि पति को हर नशे। तो इस कहानी में आप उसी लड़की के माध्यम से खुद ही की स्टोरी सुनिए। देखिए वो लड़की अपने मुंह से क्या बोल रही थे। ससुर तो किया है, बलात्कार कर चुका है। हाँ कर चुके हैं। आपने ये बात बताया पति को? पति को बताया है। क्या बोला? पति कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है वो लाए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। सामान चाहिए था, वो बोले कि सामान नहीं दूंगा तुमको, इसके बदले में मेरे को कुछ देना पड़ेगा। शारीरिक संबंध सर यही हो रहा है मेरे साथ कि जब से मैं आई हूँ ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर किए हैं, यहाँ तक कि बलात्कार करने का। यहाँ गांव में तो खुलेआम मेरे ससुर कर रहे थे। उस समय मेरे हस्बैंड थे, उनकी बहन थी, मेरी दादा दादी थे, सबके सामने ही मेरा मैक्सी खींच रहे थे, पैंट मतलब खींच रहे थे। वो मैंने चिल्लाया तो फिर जाके मेरे अपना हाथ पीछे गए। वो ये सब पूरा गांव में पता है कि ऐसा अपने बहू के साथ में कर रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग मुंबई गए, फिर मैं मायके चली गई। मायके से मैं नहीं जा रही थी तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी मैं तुमको अलग लेके रहूंगा। सास भी बोली, ससुर भी बोलेंगे तुमको अलग, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, पापा से भी मेरे बात हुआ था कि हम लोग अच्छे से रखेंगे। फिर मुंबई लेके गए, वहाँ पे तो बंद कमरे में ऐसा वो लोग करना चालू कर दिए। क्या कर रहे थे? मतलब शारीरिक संबंध, फिर ससुर ऐसा करते थे। फिर नहीं कोई रहता था तो रूम में चले जाते थे, जबरदस्ती मेरे साथ करते थे, ये सब करते थे। मतलब छेड़छाड़ करते थे? इंटेंशनली क्या रहता था, छेड़छाड़ करना या इंटेंशनली कभी बलात्कार करने का भी प्रयास हुआ? हाँ, बलात्कार भी करने का प्रयास उन्होंने किया है। किस दिन क्या हुआ था? उस दिन की कहानी जरा बताइए। उस दिन का सर कहानी यही था कि कुछ मेरे को सामान चाहिए था। वो बोले कि सामान नहीं दूंगा तुमको, इसके बदले में मेरे को कुछ देना पड़ेगा। मैं बोली क्या देना पड़ेगा? तो वो इस सब बात बार बार बोलते थे। फिर मैं अपने रूम में, मेरे रूम का वो दरवाजा वो निकाल दिए, मतलब जब चाहे वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, अंदर से कुंडी निकाल दिया? हाँ, वो लोग निकाल, रूम का अंदर से हाँ मैं लगवाऊंगी बुला के 100-200 हजार जो भी खर्चा होगा। यहाँ तक कि उन्होंने लाइट का बोर्ड भी जो होता है ना, वो सब भी तोड़ के रखेंगे, अंधेरा में कुछ भी होगा इसको पता नहीं चलेगा। हाँ। तो ससुर से कभी आपने पूछा नहीं कि हम तो बेटी है ना, तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार? सर मैंने पूछा उनसे, मैंने तो बोला है कि जैसे आपके बेटे हैं, आपके बेटे से भी मैं छोटी हूँ तो आपकी मैं बेटी लगूंगी ना। अरे बेटी, मेरी बेटी एक ही है। लेकिन उनके फैमिली में बोलते हैं उनके भाई लोग कि ये अपने बेटी के साथ, मतलब मेरी बहन के साथ में भी ऐसा किया है, तो इसके लिए मम्मी उसका शादी कम उम्र में ही कर दी। मतलब अब मम्मी खुद से देख के शादी की। वो ससुर का मन नहीं था कि अपनी बेटी का शादी करे। अच्छा, मतलब हाँ, वो अपनी बेटी के लिए भी उनका कैरेक्टर खराब था? हाँ, कैरेक्टर खराब था। तो आप कैसे उस घर में रहती हैं? मतलब डर नहीं लगता है? डर तो सर बहुत लगता है, ऐसा कि जैसे कुत्ते के जैसा सोना पड़ता है। आँख लगा फिर थोड़ा सा भी आवाज आता है तो उठ के बैठ जाती हूँ। मतलब रात में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सोई रहूंगी, रात तक मैं जागती रहती हूँ। जब वो लोग सो जाएंगे तब जाके मैं सोती हूँ। लेकिन कभी भी भरपूर नींद नहीं होता है कि मैं एकदम निश्चित। घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो उस बीच में तो कम से कम ये संभव नहीं है ना कि आपके साथ छेड़छाड़? घर में सब लोग वही हैं, सब लोग वही हैं। मतलब कोई भी, मतलब देवर हो, ससुर हो, कुछ भी करके चला जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं है, ऐसा है। और सास तो कुछ बोलती ही नहीं है, उनको सब पता है मेरे पति कैसे हैं, मेरे लड़के कैसे। लेकिन उनके लिए उनके पति और लड़के सब कुछ अच्छे, मतलब है मैं गलत हूँ। अक्सर आप बताती हैं कि आपके साथ इस तरह का हुआ। कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा कि अब अति हो गया है, अब सब पानी सबके ऊपर उठ रहा है? हाँ हुआ है। तो जब ऐसा लगा तो फिर इधर किधर इंसाफ मिलेगा, उधर जाके यहाँ बांद्रा कोर्ट में भी गई थी मैं। ऐसे संस्था था जैसे यहाँ का मानव अधिकार है, वहाँ पे गई। ऐसे नोटिस पे लिखे वो लोग, बोले 1 हफ्ता में हम तुमको कॉल करूँगा, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ गई थी, फिर पुलिस चौकी में, मतलब कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ।
चौकी में तो कई बार गई हैं आप। हाँ। लगभग 10-12 पन्ने हैं। हाँ। जब भी आप गई हैं एक पन्ना देख पकड़ा के आपको भगा दिया गया। हाँ। तो जब लौट के था, जब चौकी से आती थी तब घर पे जाके फिर लोग पीटते उठते भी थे, यहाँ हंगामा भी करते थे। हाँ, पीटते भी थे, वापस से वो लोग बोलते थे, फिर से करने का प्रयास करते थे कि अरे उधर गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कोर्ट में भी जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, हम लोग पैसे देके सब खत्म कर देंगे। सरकार कहता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बहू है जो अपना इज्जत लेके अपने ससुराल में दिन रात डरी हुई रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार तो बोलता है। अपने माँ बाप को नहीं बताया आपने कि मेरे साथ इस तरह का हो रहा है? पहले तो नहीं पता था, लेकिन अभी पता है माँ बाप को। पापा बोलते हैं कि छोड़ के चली आ, क्या करेगी। पापा भी आए, 2 बार मीटिंग रखे, पापा भाई लोग आते हैं तो बोलते हैं हाँ हम लोग अच्छे से रखेंगे, करेंगे सब कुछ। 10 दिन शांत रहेगा, फिर वापस से वही चालू हो जाता है। तो कितने बार मायके वाले आए, भाई पापा सब लोग आके थक गए हैं वो लोग भी। तो अभी तक सिर्फ छेड़खानी का ही प्रयास करता है, बलात्कार का प्रयास ही करता है, या कभी किया भी है? नहीं कदम आगे पूछते हैं आपसे। नहीं, ससुर तो किया है। हाँ, ससुर किए हैं। बलात्कार कर चुका है? हाँ, कर चुके हैं। आपने ये बात बताया पति को? पति को बताया है। क्या बोला? पति कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है, वो लाए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो नहीं बोल रहा था शादी करने के लिए, वो अपने लिए ही लाए। तो दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से सीधा सीधा साफ साफ तौर में सुन चुके हैं कि जो महिला है ये खुद ही बता रही है कि जो मेरी शादी हुई है, मेरे आदमी खुद ही बोल रहे हैं कि शादी जो ये हुई है ये पापा अपने लिए किए हैं, हमारे लिए नहीं किए हैं। जो मन में आए वो सो करेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर समाज में इस तरह से शादियां होती रहेंगी तो सोचो कि क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो ससुर किया था, क्या इसने सही व्यवहार किया था अपनी बहू के ऊपर। दोस्तों, यह कहानियां सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कभी हो तो आप इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से खुद को अवेयर कर पाए। तो आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच। तो आज के लिए बस इतना ही।